दोस्तों, अक्सर आपने इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा 56 देशों की धमकी तो सुनी ही होगी। कोई चाहे पंचर बनाने वाला अब्दुल हो या फिर कूड़ा बीनने वाला शमीम हो, वो हमेशा आपको एक बात कहता है कि हमारे 56 देश हैं लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। हमने तुम पर 800 साल तक राज किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 5-6 देशों के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिनकी कहीं पर कोई पूछताछ होती हो या कहीं पर कोई काउंटिंग भी होती हो। और इन देशों को छोड़कर जो बाकी देश हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें पूरा विश्व जानता है। वो पूरे विश्व की भीख पर ही जिंदा हैं। और जो देश अमीर हो भी चुके हैं वो भी इन गरीब देशों और खास तौर पर एशियन मुस्लिम्स को अपना समझते ही नहीं हैं। आज तक कोई भी मुस्लिम देश इन 5-6 अमीर देशों में जाकर के कोई जमीन नहीं खरीद पाया, ना ही उनकी बहन बेटियों के साथ में निकाह कर पाया। लेकिन फिर भी ये इन्हीं 56 देशों पर कूदते रहते हैं, जबकि 50 से अधिक देश किस हालात में हैं, किस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन हम आज ये बात जरूर करेंगे और एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसमें तकरीबन 91% मुसलमान रहते हैं। सूडान में इस समय पर देश की दो प्रमुख सेनाएं यानी कि सूडानीज आर्म्ड फोर्स, जिसको SAF बोला जाता है, और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF, इन दोनों के बीच में खूनी जंग चल रही है। और यह सशस्त्र जंग 15 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो चुकी थी। अप्रैल 2023 से पहले भी सूडान के हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे, बहुत ज्यादा खराब थे। अब तो और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। सूडान गंभीर खाद्य समस्या से भी जूझ रहा है। ऐसे में अपने परिवार को खाना मुहैया कराने के लिए महिलाओं को सैनिकों के साथ में रात गुजारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसे में वहां के जो मुस्लिम पुरुष हैं वो ही खुद पकड़ पकड़ करके अपनी महिलाओं को सैनिकों के पास छोड़कर आ रहे हैं। और मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्र में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से ये लोग स्वयं ही अपनी महिलाओं, अपनी बहन बेटियों का हाथ पकड़ करके गैर मुस्लिम यानी कि काफिरों के घर पर छोड़कर आते हैं। ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह एक ऐसी किताब जो कि इन 56 देशों की इस प्रोस्पेरिटी या भाईचारे को भी एकदम एक्सपोज कर देती है। कहां गए मोहम्मद अंजुम और कहां गए रविश रोना करने वाले रविश कुमार, जो रात दिन भारत को गाली देते रहते हैं। उन्होंने अभी तक भी सूडान की इस दुर्व्यवस्था के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया, जबकि भारत के अंदर मक्खी की तरह गंदगी का एक छोटा सा कण ढूंढते फिरते हैं कि कब उस पर जाकर के सारी की सारी ये गिद्ध जमात, गिद्ध पत्तलकार चिपट जाएं। महिलाओं को जहां पर सैनिकों के साथ रात गुजारनी पड़ी है, ऐसा कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के एक ऐसे देश में जहां पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 91% है, और ऐसा सूडान के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर ओमडुरमैन की महिलाओं ने स्वयं स्वीकार किया है। यह आपसी सशस्त्र युद्ध तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोग यानी कि जाहिर सी बात है मुसलमान ही मारे जा चुके हैं। सूडान विस्थापन और गंभीर खाद्य समस्या से भी जूझ रहा है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि सूडान के एक प्रमुख शहर यानी कि ओमडुरमैन, जिसका हम यहां पर आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को खाने के बदले सैनिकों के साथ संभोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओमडुरमैन में ये महिलाएं भोजन के लिए सूडानी सेना के साथ यौन संबंध बनाने को पहले मजबूर की गई थी और अब ये खुद मजबूर हो चुकी हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके साथ में ये सब कुछ ज्यादातर फैक्ट्रीज एरिया में होता है, जहां सबसे ज्यादा खाना उपलब्ध रहता है। एक पीड़ित महिला ने बताया कि उसे अपने बुजुर्ग माता पिता और 18 साल की बेटी के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके पास सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा खाद्य सामग्री सैनिकों के पास में ही है और वह बिना यौन संबंध बनाए किसी को कुछ भी नहीं देते। लेकिन आप एशियन मुसलमानों से अगर पूछेंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, तो वो प्रायोरिटी है हिंदू मंदिरों के सामने अपने मुहर्रम के दौरान तलवारें लहराना, उसमें फिलिस्तीन के झंडे फहराना और ऑल आइज ऑन रफा के स्टेटस लगाना, पैसा इकट्ठा करके जिहाद के लिए, जकात के लिए जमा करना,
लेकिन सूडान में इनकी बहन बेटियों और इनकी कौम की लड़कियों के साथ ये जो दुष्कर्म चल रहा है, क्या इसके ऊपर इन्होंने अभी तक भी कोई भी आवाज उठाई? हालांकि इसके विषय में भी मैंने ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में इतना ज्यादा एक्सपोज किया है कि मैंने बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को खुद से किताब भेजी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने कई स्थान पर इन लोगों से जवाब मांगा और मैंने कहा कि डैन गिब्सन की जो रिसर्च थी उससे आगे की रिसर्च मैंने इस किताब में लिखी है, और ये जो दुर्दशा आज हम सूडान में देख रहे हैं, इसका भावी भविष्य में और क्या ज्यादा बुरा चेहरा हो सकता है, उसके ऊपर भी मैंने अपनी किताब में लिखा और मुस्लिम स्कॉलर्स को भेजा, लेकिन उस पर भी वो कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा इस भारतवर्ष में फहराना, उसके जय जयकार करना, ना कि फिलिस्तीन की तरफ से जाकर लड़ना। इन जिन महिलाओं ने गार्डियन से बात की, उनमें से एक महिला ने बताया कि उसके माता पिता दोनों ही बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और उसने अपनी बेटी को कभी भी खाने की तलाश में बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसको पता था कि सैनिक उसका शरीर भी इसी प्रकार से नोच डालेंगे। वो सैनिकों के पास जाती थी, खाना हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था। उसने बताया कि जितना भी फैक्ट्री क्षेत्र है वहां पर ये लोग यौन पिपासु सैनिक कहें या फिर इनको जल्लाद कहें, वहां पर इनका पूरा का पूरा जमावड़ा है। वैसे सूडान और फिलिस्तीन तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश तो हमारे पास में ही है। वहां पर आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, शेख हसीना ने सड़कों के ऊपर टैंक और आसमान में जहाज उतार दिए हैं। यही नहीं, वहां के सैनिक ना केवल उनको लाठियों से भांज रहे हैं, ना केवल उनको गोली मार रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर गाड़ियां तक चढ़ा दे रहे हैं। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को बारिश में खड़े होकर यह रैली में बताना पड़ता है कि जो लोग वहां से यहां आकर अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट बनवाकर मेरे लिए वोट कर रहे हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहां के जो ओबीसी एससी हैं उनका आरक्षण निकालकर तुम्हें इसी प्रकार से देती रहूंगी। यानी कि सीधी सी बात है कि भारतीय राजनीतिकों की जो प्रायोरिटीज हैं, यहां के मुसलमानों की जो प्रायोरिटीज हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, जबकि वहां पर वहां के सैनिकों की प्रायोरिटी अलग है और वहां की महिलाओं की प्रायोरिटी इस टाइम पर बिल्कुल अलग बन चुकी है। इसी महिला के मुताबिक पिछले साल मई में उसे मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में सैनिकों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए पहले मजबूर किया गया था और बाद में वो खुद मजबूर हो गई थी। फिर इसी साल जनवरी में फवा बीन्स के गोदाम में उसे सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाना पड़ा। एक 37 साल की महिला ने बताया कि वो युद्ध शुरू होने से पहले ओमडुरमैन के समृद्ध इलाकों में घरों में काम करती थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो वो इतनी गरीब थी कि अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर किसी सुरक्षित हिस्से में नहीं जा पाई। यहां तक कि घर छोड़कर भागे लोगों के घरों में चोरी करने से पहले भी अवैध संबंध बनाने की शर्त रखी जाती है। यदि उन घरों में रखे हुए सामान की चोरी करने के लिए कोई पुरुष आता है तो वहां के सैनिक उनको मारकर भगा देते हैं और कहते हैं कि अपने घर की बहन बेटियों को भेजो। फिर वो अपने घर की बहन बेटियों को ही भेजते हैं। द गार्डियन से बात करने वाली कुछ अन्य महिलाओं ने बताया कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो शहर में छोड़े गए घरों का बचा खुचा सामान लेकर बाजारों में बेचती हैं। आरोप है कि सैनिक ऐसे घरों में घुसने के लिए महिलाओं से यौन संबंध बनाने की शर्त रखते हैं। एक महिला ने बताया कि सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने के बाद उसे खाली घरों से खाना, रसोई की चीजें और इत्र आदि ले जाने दिया गया। उसने बताया कि वो चोर नहीं है, जो भी कुछ उसने सहा है वो नहीं चाहती कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, और उसने बताया कि मैं ऐसा बयान भी नहीं कर सकती कि इन सैनिकों ने मेरे साथ में क्या क्या ज्यादतियां की हैं। वो महिला बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनको बस खाना खिलाना चाहती थी। गार्डियन से बात करने वाली एक महिला ने बताया कि सैनिकों ने उसे प्रताड़ित किया क्योंकि उसने उनके साथ सेक्स करना बंद कर दिया था। 21 साल की महिला ने बताया उसने पश्चिम ओमडुरमैन के घरों को लूटने के बदले में सैनिकों के साथ में सहवास किया, लेकिन जब वो सामान लेकर अपने घर पहुंची तो उसके कुछ भाइयों ने कहा कि हम लूटपाट के खिलाफ हैं, तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। महिला ने बताया कि जब उसने यह बात सैनिकों को बताई तो उसको अगवा कर लिया गया और 2 सैनिकों ने उसके पैर ही जला दिए। इन पीड़ित महिलाओं के अलावा ओमडुरमैन के
सैनिकों और निवासियों ने मजबूर महिलाओं से जबरन यौन संबंध बनाने की जानकारी भी दी है। एक सैनिक ने कहा कि उसने कभी खुद महिलाओं का शोषण नहीं किया, लेकिन उसने अपने सहकर्मियों को ऐसा करते हुए देखा जरूर है। उसने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया जिसमें एक महिला के साथ सैनिकों ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे। फिर बाद में सैनिकों ने बदले में उस महिला की बहनों को किसी घर में लूटपाट करने की अनुमति दी। पश्चिम ओमडुरमैन के एक मोहल्ले के निवासी ने बताया कि उसने सैनिकों को भागे हुए लोगों के खाली पड़े घरों में महिलाओं को जबरदस्ती खींचकर लाते हुए देखा था। उसने बताया कि बहुत सारी महिलाएं हमारे मोहल्ले के बाहर लाइन में खड़ी होती हैं। सैनिक उन्हें एक एक करके जबरदस्ती अंदर ले जाते हैं और उन्हें घर में घुसने के लिए पहले अपनी पसंद की महिलाएं चयन भी करनी पड़ती हैं। मैं कभी कभी चीख पुकार भी सुनता हूं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैनिकों के हाथ में हथियार है। इस समय पर सूडान की आधी से ज्यादा आबादी को खाने तक को नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान में संघर्ष के कारण हजारों लोग भूखे मारे जा चुके हैं या फिर गोलियों के शिकार हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सूडान छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक हालिया ही रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2.6 करोड़ लोग यानी कि आधी से भी ज्यादा आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। मदद देने वाले संगठनों को देश भर में सबसे जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में कहा है कि उसने खर्तूम क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाई है, लेकिन जिन महिलाओं से द गार्डियन ने बात की है उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आस पड़ोस में कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय सहायता आते हुए नहीं देखी। अर्थात जो भी खाद्य रसद सामग्री आई होगी उसे वहां की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया होगा ताकि उसके बदले में स्थानीय महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा सके। इस जंग में यौन हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं और छोटी बच्चियां ही हुई हैं। 15 अप्रैल 2023 को संघर्ष शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद सैनिकों द्वारा दुष्कर्म की खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। इस संघर्ष के 1 साल पर अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि सूडान में महिलाओं और 14 साल की छोटी छोटी बालिकाओं तक यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं। लिंडा थॉमस के अनुसार इस लड़ाई में यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम में लड़कियों को स्कूल जाते समय सड़कों से ही अगवा कर लिया जाता है। उन्हें ट्रकों के पीछे हथकड़ी लगाकर दारफुर नामक स्थान पर ले जाया जाता है। महिलाओं और लड़कियों जिनमें से कुछ तो 14 साल की और उनसे भी छोटी हैं, उनके साथ में भी दुष्कर्म किया गया है। इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतनी सारी घटनाओं के ऊपर अभी तक भी कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि पूरी की पूरी सेना ही इस्लामिक सेना है और इसी इस्लामिक सेना ने कभी के समय में फिलिस्तीन के 25,000 आम जनमानस, छोटे बच्चों और महिलाओं को टैंक के नीचे रौंद दिया था, जिसके विषय में भी हमने 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह में ऐसा सवाल किया है जिसके सुनने के बाद में बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स के मुंह पर पट्टी बंध गई है। अब आप जरा सोचे कि हिंदुस्तान में भारतीय सेना के रास्ते में गड्ढे खोदने वाले आजम खान को वहां की जनता 10 बार एमएलए बनाकर मंत्री बनवा देती है। और यही नहीं, इस समय पर कांग्रेस की आंखों का तारा, उनका प्यारा और दुलारा कन्हैया कुमार, जिसने कि सेना के ऊपर इसी प्रकार से बलात्कारी होने का इल्जाम लगाया था, उस कन्हैया कुमार को प्यार करने वाले इस्लामिक लोग यहां पर तो कन्हैया कुमार की वाहवाह करते हैं क्योंकि उसने भारतीय सेना के ऊपर इल्जाम लगाया था। लेकिन जब एक इस्लामिक देश की इस्लामिक सेना वहां की महिलाओं के साथ में इस प्रकार के दुष्कर्म कर रही है, उस पर सबकी चोंच बंद है। राजनीति के इस हानि और लाभ के चलते हमारी सेना को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके बारे में तो हम लाखों बार चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन इस्लामिक देशों में महिलाओं की क्या स्थितियां हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसे अगले वीडियो में हम आपको बताएं किस प्रकार से हज के दौरान भी इसी प्रकार महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि
उसी किबला के आसपास में उनके साथ कितना यौन शोषण किया जाता है। और भीड़ का लाभ उठाते हुए उन महिलाओं के गुप्त स्थान में अपना हाथ या अपना लिंग सटाकर चलने वाले लोग जब उनकी तरफ ये महिलाएं घूर कर देखती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे निकल जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आप इस पूरे के पूरे कल्ट को एक्सपोज होता पढ़ना, देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी जो किताब है, किताब कहिए या कोर्स 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इस पुस्तक को आप अवश्य लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जिस पर अभी भी 200 रुपए की छूट चल रही है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।